हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एविडेंस फॉर द SN2 मैकेनिज्म। एविडेंस फॉर SN1 मैकेनिज्म हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें भी जैसे काइनेटिक्स एविडेंस है SN2 मैकेनिज्म का। द SN2 रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलोइंग द रेट लॉ गिवन। जो हमारी SN2 रिएक्शन है उसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन शो करता है और जो रेट होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वो हमारे सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड दैट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी जो हमारी अटैक कर रही है न्यूक्लियोफाइल उस पर और जो हमारा सबस्ट्रेट है उस पर, दोनों पर डिपेंड करेगा। जबकि SN1 मैकेनिज्म में जो काइनेटिक ऑर्डर था वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा था। अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो लार्ज है तो वो सॉल्वलाइसिस करेगी इफ़ अ लार्ज एक्सिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल इन सॉल्वलाइसिस द मैकेनिज्म में स्टिल बी बायोमोलिकुलर ऑल्दो द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड काइनेटिक्स विल बी फर्स्ट ऑर्डर। अगर न्यूक्लियोफाइल लार्ज एक्सिस में प्रेजेंट है, सॉल्वलाइसिस हो रहा है अगर, तो उसमें हमारा बायोमोलिकुलर शो करेगी, यानी SN2 मैकेनिज्म में शो करेगी, लेकिन वो जो ऑर्डर शो करेगी वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन वो रिएक्शन SN2 होगी। सच काइनेटिक्स आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर। जो ऐसी जो टाइप से मैकेनिज्म शो करती है उन्हें हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर बताते हैं काइनेटिक्स का। अब इसका सेकेंड एविडेंस है स्टीरियोकेमिस्ट्री। The attack of nucleophile OH occur at the rear side of the molecule relative to the halogen atom. As a result, SN2 reactions are always accompanied by inversion of configuration in much the same way as an umbrella is turned inside out in a strong wind. This process is called inversion of configuration or Weldon inversion. यानी जो हमारा SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन कैसे? जब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो नीचे की तरफ से उल्टा नहीं हो जाता, वो पलट जाता है, वही चीज़ है, तो वो इन्वर्जन शो करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, 2-bromo-octane on treatment with aqueous KOH solution gives dextrorotatoriform octane 2-ol as product। ठीक है, ये हमने 2-bromo-octane लिया, इस पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो जो हमारा फ्रंट साइड जो लीविंग ग्रुप लगा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा और ये बैक साइड से अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा तो हमारा BR रिप्लेस हो जाएगा और ये जो हमारा जो हमारा पहला सबस्ट्रेट था तो उसमें BR फ्रंट साइड था, लेकिन जब हमारा जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बना उसमें OH बैक साइड अटैक हो गया, यानी ये इन्वर्जन फॉर्म हो गई इसकी। तो Thus, SN2 reaction of optically active alkyl halides are accompanied by inversion of configuration. Inversion हो गया ना। अब हमारा थर्ड एविडेंस है फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। हमने SN1 में देखा कि उसमें कार्बोकटाइन फॉर्म होता है तो उसकी वजह से रीअरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन जो हमारा SN2 रिएक्शन है वो वन स्टेप रिएक्शन है, मतलब वन स्टेप प्रोसेस है, तो उसमें कोई भी ना सब्सटीट्यूशन नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं होता। यील्ड सिंगल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। दिस एविडेंस दैट दीज आर वन स्टेप रिएक्शन दैट इज दे डू नॉट प्रोसीड बाय रिएक्टिव इंटरमीडिएट। यानी इसमें जब इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, जब कार्बोकटाइन फॉर्म नहीं होता, तो उससे हमें पता चलता है कि ये एक स्टेप रिएक्शन है, तो ये हमारा उसके एविडेंस में है। फिर है हमारा नो सब्सटीट्यूशन एट ब्रिज हेडेड कार्बन। जो हमारे ब्रिज हेडेड कार्बन्स होते हैं उन पर कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, स्टेरिक फैक्टर मतलब स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाता। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये अटैक नहीं कर सकता न्यूक्लियोफाइल,
तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इन SN2 mechanism required the backside attack by nucleophile, inversion of configuration and coplanarity of 3 non-reacting group in the TS, all of which are prevented at bridge-headed carbon due to ridge cage-like structure containing bridge-headed carbon। यानी जो हमारा SN2 किससे सपोर्ट करता है, जिसमें इन्वर्जन हो कन्फिग्रेशन का, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे पीछे से बैक साइड से, और जो हमारे नॉन रिएक्टिंग ग्रुप है वो कोप्लेरेनिटी शो करें ट्रांजिशन स्टेट में, लेकिन जो ब्रिज हेडेड कार्बन है इसकी वजह से नहीं हो पाता कोई भी सब्स्टिट्यूशन, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होती। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।